जी एंड वेलकम बैक। मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीनों पे वापस आ गए टू डिस्कस एंड प्रीव्यू पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआईज। बेराम या आई मीन 6 ODI साथ में रहते सादी राइट थोड़े ज्यादा साथ मिल गए। या बल्कि इतना जैम पैक हो गया कैलेंडर के साथ एंड आई हियर आर स्क्रैम्बलिंग यू नो दैट व्हेन डू वी रिकॉर्ड ऑल दीस शोज। सो जैसे ही ये सीरीज खत्म होगी एक दिन के गैप के बाद ट्राई सीरीज भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बस यही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट ने सारा सब कुछ जो है ना क्रैम कर दिया। वो बिग बैश खिलानी है बॉयज को तो अपना कैलेंडर क्रैम कर दिया ना, सारी गेम ये है सादी। बढ़िया 3 मैच ODI सीरीज कमिंग अप वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका माता अब श्रीलंका नमो 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 माता। बैंगर या 5 नमोज, पता नहीं 4 मुझे लगते हैं लेकिन चलो एक्स्ट्रा नमो हो गया। शायद मुझे लगता है सिव्स एंड नमोज का देखना पड़ेगा काउंट क्या है। ठीक है हाँ खैर इंटरेस्टिंग बेराम। पाकिस्तान का स्क्वाड बताने से पहले जरा स्केड्यूल डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 सेकंड लगेंगे। ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे जो साउथ अफ्रीका वाला लास्ट वीक था वो इस वीक रेप्लिकेट हो रहा है श्रीलंका की अगेंस्ट। 3 मैचेस पिंडी में है इस दफा, नॉट फैसलाबाद। बी इंटरेस्टिंग आई फील। श्रीलंका हैव गॉट अ गुड स्क्वाड एंड ऐसा ना समझो कि आई थिंक देयर अ बेटर टीम देन साउथ अफ्रीका। नहीं दिस इज आई थिंक इट शुड बी पॉपुलर ओपिनियन दैट श्रीलंका की जो स्क्वाड आ रही है इट्स पाउंड फॉर पाउंड क्वाइट बेटर देन साउथ अफ्रीका's। हमसे भी शायद बेहतर। आई मीन उनकी फर्स्ट टीम खेल रही है और वो आई फील लाइक दे कुड विन दिस सीरीज। या दैट्स वेरी मच पॉसिबिलिटी। बाकी पिंडी में है मैचेस तो एक तो हमारी सड़कें जो हैं वो क्लॉग होंगी। पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है शहर पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है पिंडी है बाबाजी पिंडी है 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 शहर। इसमें कितने पिंडीज थे पता नहीं, ये कोई 8-9 आ गए। सिव्स नमोज एंड पिंडीज ये देखना पड़ेगा। सिव्स का तो पता है हमें 4 है बट बाकियों का काउंट थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। एनीवे यार हाँ आई मीन लुक I think this is a really good Sri Lankan team. We're obviously going to discuss the squad and potential lineups as well. But मैं कह रहा हूँ conditions को पहले ही कर लो। हाँ पिंडी की conditions को पहले कर लेते हैं। Usually तो हमने उस पे flat decks ही देखे हैं, especially in white ball cricket. अभी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उधर एक ODI हुआ था, that wasn't too bad, right? साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI तो नहीं हुआ था, T20I हुआ था। Pink it wasn't in Pindi? Yeah, it wasn't an ODI. It was a T20? Yeah, sorry. बहुत ज़्यादा मैचेस हुए हैं। नहीं उस मैच के अंदर तो they were really good batting conditions and Pakistan shat the bed in the second innings. Wasn't even a contest. I feel कि there will be runs on offer over here as well once again. तुम अगर देखो पिंडी को तो अगर you go back in time and it was a surface which used to assist fast bowlers a bit, at least at the start it would. उसके बाद फिर completely flat decks. हमेशा से थोड़ी बैटिंग फ्रेंडली थी but there was a bit in it for fast bowlers. After that it's just been flat deck central unless it's Rawal's Spindi हाँ वो तो खैर टेस्ट के लिए I feel थोड़ी सी जो मौसम चेंज हुआ है ना शायद असिस्टेंस मिल जाए पेसर्स को अर्ली, जैसे कि रावलपिंडी में बोलते हैं औसम मौसम। नहीं आजकल वैसे मौसम वाकई बड़ा औसम निपी हुआ है। इट्स अ बिट निपी मोर देन निपी और बॉल भी फिर निप करेगी। हाँ थोड़ा सा करना शुरू में करेगी। Yeah, I feel like there'll be some purchase in this deck for the new ball bowlers, but I'm not quite sure कि हर मैच के अंदर ड्यू आएगी कि नहीं आएगी। Because look, I have a backyard attached to my segment of the house and I often go to the backyard. मेरी डॉगो भी होती है वहाँ पे, फीबी से भी खेलता हूँ मैं, ठीक है। और यार जब मैं जाता हूँ रात को थोड़ा लेट बाहर, so sometimes the grass is wet, dripping almost. छप्पड़ हाँ छप्पड़ ही होता है। मतलब कि to the point where if you take your slippers there, you can't bring your slippers back in. अच्छा इतना पूरा। हाँ obviously like वो अंदर घर गंदे करने वाली बात है, ठीक है। I need to buy a mat by the way, याद कराई मुझे, ठीक है। एक मुझे वो ये पॉडकास्ट देख लेना याद आ जाएगा तुम्हें। I need a broom and a mat. जानीस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्रूम और मैट याद करवाना। Not Neil Broom, ठीक है। किसी को याद भी नहीं होना Neil Broom. Anyway, so point is that sometimes I go and it's dry. ठीक है। And when I say dry, I mean bone dry.
मतलब जिस तरह अभी तुम मुझे बता रहे थे कल बिल्कुल ड्राई था. हाँ कल कोई टेंशन ही नहीं हुई. मैं गया हूँ घास पे, मैं वही जूते अंदर लेकर आ गया हूँ. सो आई कैंट से फॉर सर्टेन वेदर वी विल गेट ड्यू इन एवरी सिंगल गेम और नॉट. इट माइट बी क्वाइट लाइक फैसलाबाद वेयर वी गॉट ड्यू एंड आई थिंक 1.5 game and we didn't at all. मतलब वो आखिरी वाली में तो पता ही नहीं चला ना. We will never know. Yeah. वो आ जाती वैसे मुझे फीलिंग आ रही थी because batting had kind of the conditions that eased a bit. So I feel कि यहाँ पे भी आपको इस तरह देखने को मिल सकता है that maybe you'll get due in 1 or 2 games and no due in 1 or 2. ठीक है, we won't know that for sure. But hopefully नहीं है यार. मतलब वो बहुत ही easy हो जाता है chasing team के लिए. Par score identify करना थोड़ा मुश्किल है इसी वजह से, क्योंकि ड्यू आ जाती है. एंड ऑब्वियसली द टीम दैट बैट्स सेकंड व्हेनेवर देयर इज ड्यू विल हैव अ मैसिव एडवांटेज. नॉट जस्ट एनी एडवांटेज, पूरा एडवांटेज. ठीक है, बट देन अगेन व्हेन आई थिंक अबाउट इट, राइट, इन रावलपिंडी इफ द गेम इज स्टार्टिंग एट 2:30 PM, maybe they've gone half an hour early because they want to negate that. Maybe. लेकिन वो कितनी नेगेट हो जाएगी आधे घंटे से? नहीं, क्योंकि एकदम से जब आती है ना ड्यू, फिर बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ती जाती है. समझ रहे हो? लाइक इट्स लाइक यू मस्ट हैव नोटिस दिस कि तुम 12 बजे के बाद अगर निकलो तो बहुत सर्दी होती है. उससे पहले यार टॉलरेबल सर्दी है, कोई टेंशन नहीं होती. और बहुत सर्दी में मैं रिलेटिव बता रहा हूँ स्केल पे सर्दी लगती है. या मतलब कि आई एम समवन who's lived in Canada for 11 years. It's not that. Definitely not that. So yeah, I mean, let's see. I feel like both teams would want to chase. और देखते हैं, मजा आएगा. I just hope पाकिस्तान एक में तो बैटिंग करे ना पहले. I feel like 300 प्लस ही होना पार्ट होना तो चाहिए. मुझे ये लगता है. But let's see. कोई पता नहीं. Different तरीके से. Depends on the pitch as well कि किस तरह की क्यू रेट होती है. वो थोड़ा सा स्पिन ट्रैक बना दे तो नहीं होगे 300. Exactly. Also, you must remember that in that pink T20I, I honestly thought it was an ODI. Yeah, well. लेकिन फिर वो फैसलाबाद में 3 ODIs थे, पिंडी में तो था ही नहीं. Exactly. तुम जरा मिकी माउफ हुए हो. ठीक है, but if you remember from that T20I, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है शक हो गया शायद तुम्हें ना याद हो. There was a bit of uneven bounce. There was. Some of those balls were really dying down, and if that happens, then that does complicate things a bit. Despite uneven bounce, I feel like 300 minimum par total. I feel अनइवन बाउंस इतना ज्यादा नहीं था. 1-2 बॉले मुझे याद है बैठी थी, याद आ गई मुझे बाद बैठी थी. लेकिन वो डिपेंड करता है कि कितनी टर्न ऑन ऑफर है या कितनी निप हो रही है बॉल, उस पे होगा. अगर तो क्यूरेट ही ऐसी की है कि फ्लैट डेक है तो फिर तो आई थिंक 300 भी कम है. फिर तो 330 340 होना चाहिए. बोथ द मेंडिसेस एंड पैथम विल ईट यू अलाइव. अभी आते हैं हमें तो इन तीनों के अलावा एक और बंदा लगता है, सदीरा लगता है हमें. सदीरा हो सकता है कामिल मिशारा ने स्कोर मार दिया, वो तो मारेगा. हाँ कोई पता नहीं. ठीक है, सदीरा सामरा विक्रमा, कोई पाकिस्तान तो पसंद है. बट एनीवे आई फील कि देखते हैं. दीज आर जस्ट assumptions about how these surfaces or conditions will play like, but I feel like more or less हम ठीक ही होने हैं. Hopefully. Anyway. अच्छा खैर, पाकिस्तान के स्क्वाड पे आ जाते हैं ना, क्योंकि एक बात है मुझे पता है कि तुम जरा चाह रहे हो कि उसके ऊपर आ जाएं हम जल्दी. नहीं आराम से आओ. आ गए हैं. सेम स्क्वाड साउथ अफ्रीका वाला बता देता हूँ. शाहीन कैप्टन है, साइम अयूब, फखर जमान, बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, राणा जी, सीमो, अब्रार, हुसैन तलत, वैस जूनियर, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, सलमान अली आगा एंड हसीबुल्ला. Hassan Nawaz has been dropped. Yeah, so about that, there are a lot of questions that have been bombarding my skull. ठीक है, धाड़ करके लगी जा रहे हैं मेरी खोपड़ी के साथ अंदर से. ठीक है, and I am quite miffed obviously. Now I am actually more upset that Hassan Nawaz was binned in T20Is. क्योंकि वहां पे वो रिप्लेस हो गया फखर जवान से. उस पे भी आते हैं. उस पे मतलब थोड़ी सी बात कर लेंगे. लेकिन प्रीव्यू तो it all ties into this. और यहाँ पे भी ODI स्क्वाड में after he had done so well in the West Indies, he had 2 out of 3 good games. ठीक है, 2 मैचेस में बड़ा अच्छा था. And then he failed in the first ODI versus South Africa. 4 ODI दिया आपने, कट दिया. ठीक है, मैं थोड़ा सा समझ सकता हूँ अगर मैनेजमेंट को लगता है कि उसकी टेक्निक पे काम होने वाला है, उसको भेज दिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जाके प्ले रेड बॉल क्रिकेट, स्पेंड सम टाइम इन. लेकिन मुझे हिपोक्रेसी से मसले है ना. व्हाई हैव यू कॉइंड हिम द गाय जो लोअर ऑर्डर में आके हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व करेगा, और उसके बाद 4 मैचेस में से 2 में चला है, 2 में नहीं चला, और आपने उसको काट दिया. वही तो, आई मीन ही हैड अ 50% सक्सेस रेट एंड इन वन ऑफ दोस गेम्स यू बैटेड हिम एट 7. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट विद ऑल ऑफ द इश्यूज दैट आई हैव ओवर हियर.
सबसे पहले तो I would like to point out that Salman Ali Agha, of course, and I know this is largely in T20Is, but वो भी conversation relevant ही है because he's been dropped from both teams. ठीक है, और एक टीम में replace हुआ है फखर से, एक टीम में replace ही नहीं हुआ, right? In ODIs there is no replacement, it's a 15-man squad. Right, so Salman Ali Agha is on record saying that it would be his captaincy's failure if he doesn't make match winners out of Saim Ayub, Hassan Nawaz and Mohammad Haris. Mohammad Haris has been dropped from the T20 side, वो तो पहले ही हो गया था, ठीक है, साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले ही, ठीक है, उस पे हमने बात कर ली थी, पहले जाके देख लो। उसको भी आउट ऑफ पोजीशन आप खिला रहे थे और फिर जब नहीं आई परफॉर्मेंसेस तो आपने कर ही दिया, हालांकि आप ग्लोरीफाई करते कि देखो वो अपनी पोजीशन पे नहीं खेल रहा, ठीक है। देन हसन नवाज was dropped mid Asia Cup from the side and now he's been chucked out entirely from both white ball formats. तो ये फिर फेलियर हुआ है सपोज सलमान अली आगा का भी, ठीक है, एंड सलमान अली आगा एंड माइक हैसन उस पे भी आ रहा हूं मैं। I've like I said I have so many things in my head, I want to kind of articulate them, you know, in chronological order, ठीक है। उसके बाद सलमान अली आगा also mentioned कि यार if we don't switch to modern day cricket or make that change then हमारा हॉकी वाला हाल हो जाए, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑलरेडी बिहाइंड, इफ वी डोंट स्टार्ट नाउ देन वी विल बी वेरी बिहाइंड, वी विल बी irrelevant. We've seen them backtrack on that approach as well. देख के बोला करो irrelevant जो बैकलैश आ जाता है वो आता रहे मेरे ऊपर, मुझे अब इन चीज़ों से टेंशन नहीं होती, जिन लोगों ने सड़ना है वो सड़ लें, ठीक है। बाकी yeah, I mean look, the way Pakistan has played T20 cricket, I have had many questions. I'm not happy with their approach. I feel like they've said some stuff which they haven't really acted upon. Words don't match actions. वहाँ पे एक और मसला, ठीक है। साइम अयूब एक तीनों लोगों में से वो बंदा है जो कर रहा है अभी भी, खैर वो भी बॉलिंग पे T20 साइड में, T20s में ODIs में तो ग्रेट, या ठीक है। तो वहां पे सलमान अली आगा से सवालात उठते हैं। फिर जी माइक हैसन पे आ जाओ। माइक हैसन पे आओ। You know I've backed Mike Hesson a lot. I continue to back him. I still feel that Mike Hesson should be Pakistan's white ball coach till the end of the 2027 ODI World Cup minimum. I still feel that. At least. अभी भी मैं वहां पे हिला नहीं हूँ। I think कि नहीं, this guy, you know, he understands modern day cricket और इसको होना चाहिए, but that doesn't mean that I don't have criticisms. Obviously है। Fakhar Zaman has replaced Hassan Nawaz in the T20I side. Fakhar Zaman is a top order bat, Hassan Nawaz is a middle order bat. So Fakhar Zaman's going to play in the middle order then. That just doesn't make any sense. Like आप roll for roll तो आप replacement कर ही नहीं रहे। फिर खैर साइम अयूब भी है, बाबर आजम भी है, फखर जमान भी है, साहिबजादा फरहान भी है, उस्मान खान भी है, सलमान अली आगा, सारे ही हैं, ठीक है। टॉप ऑर्डर बैट्स की आपने यू नो क्या खेत उगाए में, यही कह सकते हैं। सो आई मीन लुक, इफ वैसे तो आई वाज अगेंस्ट dropping Hassan Nawaz, but in the T20 side, if he has been replaced by a top order batter in Fakhar Zaman, that doesn't make sense. Another thing that doesn't make sense is that Mike Hesson himself said कि Fakhar needs to focus on ODIs right now. हम उसको as an ODI asset देख रहे हैं अब, तो इसलिए वो T20 स्क्वाड में नहीं है। अब वो वापस आ गया तो फिर आप क्या बोलोगे? वहां पे nothing adds up, ठीक है। वापस किस बेसिस पे है ये तो कोई है नहीं। नहीं बेसिस तो किसी के लिए भी नहीं था, बाबर तक के लिए नहीं था, even though he performed in the third T20I. It's not like he had performed. उसने तब भी माइक हैसन ने बोला था कि बीबीएल में जाके ये 3-4 चीजें दी हैं, उसके ऊपर परफॉर्म करेगा तो आ जाएगा, उससे पहले ही आ गया। मुझे ये समझ नहीं आती कि why don't you just come into press conferences or whenever you need to give statements, say that we're trying different things. कोई कुछ बोल नहीं पाएगा ना, then no one can hold you accountable on your words. बहुत मतलब एक बात कुछ और करते हैं, काम कुछ और कर देते, तो इस चीज से इश्यूज होते हैं ना। सबसे बड़ा ग्रीवेंस मेरा, हियर इज माय लास्ट पॉइंट। ये सारी चीजें डिस्कस हो गई ना, सलमान अली आगा की स्टेटमेंट, हॉकी शॉकी, माइक हैसन सेइंग दैट फखर नाउ वी आर लुकिंग एट हिम फॉर ओडीआईज, और क्या कहते हैं वही बाबर वाली जो तुमने बात बीबीएल वाली थी, ठीक है। ऑलराइट, हियर इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, राइट? Before he became Pakistan's white ball head coach, Mike Hesson went viral in a YouTube video. He said that the issue that I see in Pakistan cricket is that players go into a self-preservation bubble and then they cannot play according to the team plan, and that's why you don't see good execution, and this is a vicious cycle. So I agreed with that. I think he's spot on. Now tell me, Mike, whenever or if Mohammad Haris and Hassan Nawaz make their way back into the team, will they not be under or playing in a self-preservation bubble? They will. They will be. No. Because you have axed them. You haven't had faith in them. I would have gone full Inzi 92, Imran Khan to Inzi 92 to Hassan Nawaz, कि you're going to play every goddamn game till that T20 World Cup. Tension नहीं लेनी, runs नहीं आते, खैर है। क्योंकि आपको प्रोफाइल पता ना बंदे की, क्या कर सकता है। Middle order batter who can smash spin and also once the ball is not new, he can smash pace as well. लेकिन वही मसला आता है ना, जब आपके ये टॉप हैवी
इवन हसन नवाज ओरिजिनली तो ओपनर ही था ना. हाँ. वो तो क्वेटा ने उसे ट्राई किया मिडिल ऑर्डर में, वर्कड फॉर देम. माइक हैसन सॉ कि यार ये दिस गाय कैन फिल दैट रोल. अभी अगर हमारी T20 की टीम की बात कर लें तो उस रोल में और बंदा है कौन? मुझे बताओ, हाउ हैज सलमान अली आगा remained in that side as a middle order bat ahead of Hassan Nawaz? That is a big question. That is a massive question. मैं तो honestly इस पे भी जाऊंगा. अगर ODIs की बात करें, how is Hussain Talat ahead of Hassan Nawaz? रोल डिफरेंट है. हुसैन तलत अगर नंबर 5 अगर तो वो होता मेरे लिहाज से सलमान अली आगा से बेहतर, तो उसकी जगह आके उसे रिप्लेस कर ले. रोल वो बन नहीं रहा उसका जब वो 6 पे खेल रहा होगा. ही कांट स्मैश द बॉल. और उसके अलावा अगर हम पूरा स्क्वाड उठा के देख लें, नंबर 6 का कोई प्लेयर ही नहीं है ही नहीं. इन्होंने या तो हसीबुल्ला को 6 पे खिलाएंगे या तो गेम ही नहीं मिलेंगे. बिल्कुल. आई एम नॉट टू क्या कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आइदर ऑफ हसीबुल्ला और फैसल अकरम गेटिंग अ गेम. ना वो उनको नहीं मिल रही. आई डोंट थिंक इट विल हैपन. होपफुली आई एम प्रूवन रॉन्ग. ठीक है. और साथ की बात बिल्कुल ठीक है कि यू नेवर नो. यू वी ऑल माइट गेट टू सी हसीबुल्ला मेक हिज ओडीआई डेब्यू एट नंबर 6. हो भी सकता है. 51 की लिस्ट एवरेज टॉप ऑर्डर में. हाँ एंड 50 odd list A games, 51 plus की एवरेज. तो कोई छोटा सैंपल साइज नहीं. हाँ एंड यू नो यू ओनली हैव 2 other openers in this side. So मैं तो कब से कह रहा हूँ कि if you had 6 ODIs, give 4 to Fakhr. You give 2 to Hasibullah minimum. Give at least 2 to Hasibullah. ठीक है. Saim, I am also in that camp that he should play every game. ठीक है. So like वो खैर वो बैलेंस इतना अच्छा प्रोवाइड करता है ना साइम के, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. So coming back to Hassan, you had this developing cricketer who was originally a top order bat but worked like magic in the middle order, and thank you to Moeen Khan, Nadeem Umar and Nabil Hashmi for playing him in the middle order. It seemed like you had cracked something. Daniel Rasool wrote a piece of how the future of Pakistan's T20 team or the face of Pakistan's T20 team's future could be Hassan Nawaz. वही बाहर हो गया. उधर cousin Sal जो हैं, since the start of the Bangladesh T20I series जो they played in Bangladesh, 19 innings in T20Is, 288 runs and 298 balls. Less than 100 या less than run a ball की strike rate with an average in the teens. How have you preserved your spot ahead of Hassan Nawaz? And now whenever Hassan Nawaz comes back into any side, he will be in that self-preservation bubble. He will be. And this goes against the ethos of what Mike Hesson believes in. तब गया. हाँ तब गया हूँ मैं. क्योंकि ये बिल्कुल ही वो उल्टी चीजें हो रही हैं. These aren't U-turns. These are like contradictions. मसला ये, honestly मसला इस hypocrisy का. जब आपने एक बंदे को कॉइन कर दिया, और बाय द वे जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी तुम बात कर रहे हो कि उसे मिडिल ऑर्डर में चांस दिया, वो भी उनकी वाज नीड बेस्ड, क्योंकि उनके पास भी टॉप हेवी प्लेयर्स. दे हैड टू पुट समवन इन दैट इमर्जिंग कैटेगरी इन द मिडिल ऑर्डर. इट वर्कड लाइक मैजिक फॉर देम. कभी कभार इस तरह के तुक्के लग जाते हैं, और फिर वो रेप्लिकेट हुई थी इंटरनेशनल वही तो हसन नवाज. It's not like it just worked like a charm for Quetta. It worked for Pakistan as well. And at the start of this little experiment, we thought that bus sorted. अब T20 World Cup तक Hassan Nawaz will be playing in the middle order. पहले तो सलमान अली आगा would demote himself and send Hassan Nawaz ahead of him. We used to praise him for that. उसके बाद जी cousin Sahel जो है खुदा ही जा रहे हैं ऊपर. I don't know. देखो उसका खुद रोल क्या है? I'll play devil's advocate over here as well, and मैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को ये देता हूँ, अगर वो ये बातें ना की होती उन्होंने, तो उनका माइंडसेट अगर ये है कि यार ही नीड्स टू प्ले लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट टू गेट बैक इनटू फॉर्म, या जो भी थोड़ी बहुत मैं सुन तो लो. ठीक है. या कुछ टेक्निक उसने सही करनी है, ये करनी है, ठीक है, फाइन, आई वुड हैव बीन देयर विद यू. लेकिन उसके साथ साथ उसके ऊपर एड ऑन ये होता है कि और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं टीम के अंदर जिनको वापस रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजा गया. एग्जैक्टली. फोर्स तो नहीं किया गया. बिल्कुल. एंड देयर सम बिग नेम्स इन देयर. बाबर आजम इज द पोस्टर बॉय ऑफ दिस एग्जैक्ट डायलेमा. और सुफियान मुकीम को भी इन्होंने भेजा था वापस, उसको गेम ही नहीं मिली. अब वो राइजिंग स्टार्स वाला एशिया कप खेलेगा. अब मुझे बताओ ना, उसको गेम ही नहीं मिली, वो कैसे इंश्योर करोगे कि जो उसकी टीम है वो खिलाए? एग्जैक्टली. यहाँ पे आ जाते हैं ना मसले तो आ जाते हैं. फैसल अकरम was dropped from the test side, didn't get a game with his domestic team in the Quaid-e-Azam trophy. But my issue is that Babar Azam के लिए someone who is an asset for Pakistan in longer formats, I can understand that he needs to spend time out in the middle and play some domestic red ball cricket because he doesn't really play it anymore. ठीक है. वो पता नहीं एक स्टैट आया हुआ था कि वो सेंट्रल पंजाब के लिए खेला था लास्ट टाइम. वही अरसा हो गया कि सेंट्रल पंजाब ही नहीं रही हुई. ठीक है. ये इससे अंदाजा लगाओ. Hassan Nawaz and Mohammad Haris, when you went and said that we're going to change our modus operandi, change our approach and our mindset, those are the 3 players you identified. Saim Ayub, Mohammad Haris, Hassan Nawaz, 2 of them are gone from the T20I side.
ठीक है. So when those kids come back, जो भी वो कर ले, एक तो मैं समझता नहीं हूँ. देखो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पता है किसको फायदा होता है? फास्ट बॉलर्स, spinners, and those batters who have to play longer formats. Hasan Nawaz even in ODIs was penciled in as a finisher. मसला यही है ना यार, अगर उसका रोल ही आपने फिनिशर दिया हुआ है तो उसको करने दो ना वो. Exactly. और T20 ऐसे भी मिडिल ऑर्डर बैटर को मारना ही था उसने आके in that role. So what benefit will he gain from domestic red ball cricket? I don't know. और बाकी जो कुछ लड़के थे, जिस तरह वो जो हांगकांग खेलने गए हुए थे, मोहम्मद शहजाद, शाहिद अजीज, टू बिग वंस जो कि रेड बॉल में ही परफॉर्म कर रहे थे. 10 for शाहिद अजीज एंड मोहम्मद शहजाद. मास सदाकत. और मोहम्मद शहजाद इन द प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी वाज लाइक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और समथिंग लाइक दैट. वो भी आप वहां पे भी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हो. लोग कह रहे हैं सिर्फ एक गेम है यार. एक गेम अच्छी खासी गेम होती है, 4 दिनों की गेम होती है. Guys like Mohammad Haris and Hasan Nawaz, I don't even think they need to ever play red ball cricket because I never see them as longer format assets. If they don't want to. Yeah. That's the thing. They could be T20 assets. Okay, यार मैंने खेलनी लिमिटेड. वो उनकी टेक्निक परफेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है. उनकी इफेक्टिविटी पे, इफेक्टिविटी नहीं, एफिकेसी पे आ जाती है बात. इफेक्टिवनेस. Yeah. कि वो छोटे फॉर्मेट में T20 में, शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में कैन दे डिलीवर इम्पैक्ट. या तो नेशनल T20 कप चल रहा होता है या वनडे कप चल रहा होता तो मैं समझ जाता. Exactly. So it just none of it adds up. And then my biggest pain point is that whenever these kids or if these kids come back into the lineup, they'll be under that pressure कि नहीं यार, we can't throw away our wicket. हमने तो अपनी जगह बनानी है. जगह बनानी है. We have to preserve our spot. Self-preservation bubble. So that's my, like if I was still, you know, in those press conferences, this would be my question to Mike Hesson. वो तो मुश्किल ही है. Yeah, वो तो अभी नहीं हो सकता. But yeah, I mean, I am really miffed. And मुझे इस चीज पे काफी तप है. But I think I've said my piece. हाँ, I think that's about it. और अगर आप लोगों ने कुछ ऐड करना है तो कमेंट्स कर दे, वरना हमारा तो यही है थॉट प्रोसेस. बाकी टीम ठीक है. It's not like it's a really poor ODI team. I agree with Saad. Hussain Talat and Salman Ali Agha are both number 5s. Hussain Talat at number 6 doesn't work. Or at least in theory it doesn't work. उसके ऊपर भी यार अब look, Hussain Talat's got 3 ODIs now. He has to prove himself. I thought his time was up, लेकिन चलो ठीक है, 3 और ODI दे के देख. नहीं अब 2 if he comes good, he comes good. If he doesn't, he doesn't. मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में ना मेरी जो थॉट प्रोसेस है स्पेशली ODI क्रिकेट को लेके और स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट को लेके, वो बड़ी रोल स्पेसिफिक होती है. ठीक है, ODIs में थोड़े स्पेशलिस्ट ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी रोल बड़े डिफाइंड होते हैं. Absolutely. अब a player like Hussain Talat cannot be a player like Hasan Nawaz at number 6. Hussain and Talat, Hasan Nawaz cannot be Hussain Talat at number 5. Hussain Talat, they can't, they're not interchangeable. Yeah. But Hussain Talat is someone who can pace an innings at number 5, but he cannot finish an innings at number 6. Yeah. ये है मसला. And now you've got no other players in that role. इसलिए तो मुझे डर लग रहा है कि हसीब को 6 पे डेब्यू करा देना. मुझे वाकई डर लग रहा है इस चीज. या तो डेब्यू उसको 6 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा. हाँ. और फैसल अकरम को भी मुश्किल ही है पिंडी में गेम मिले. I don't see it happening. So anyway, straight forward है. सारी वही टीम खेलेगी. फखर, साइम, बाबर, रिजवान, सलमान अली आगा 5 ये 6 पे हुसैन तलत, नवाज, फहीम अशरफ, ये हो गया 8. They'll rotate the seamers apart from शाहीन खेलेगा 9 और उसके अलावा एक बंदे की जगह बच जाती है जो कि नसीम, हारिस रऊफ और वैस जूनियर में रोटेट होंगे. अबरार तो खेल. Maybe all 3 of them get a game. Honestly, I feel that's what they might do. And अबरार को शायद रोटेट कर एक आधा मैच फैसल को मिल जाए. शायद. मुश्किल है. Don't keep your hopes up. अब मिला भी तो एक गेम मिलेगी. हाँ, ज्यादा एक गेम मिलेगी. हसीब might just go untested. So I mean, look, I'm not quite happy with Hussain Talat at 6, but the rest of the lineup does somewhat make sense to me. Balance ठीक ही है. Rana ji जो है ODIs में he still needs to do a bit more convincing for me personally. I feel like he's a more of an automatic T20 pick, but not so much in ODIs. But then again, you never know, he might perform. Rana ji. Scene ये है कि what I would like for Pakistan to do is just try those 2 players. बाकी तो straight forward team है. 15 बंदे. बिठा दो फखर को एक मैच में. बिठा दो. क्या फर्क पड़ता है? खिला दो, पहला वाला खिला दो, अगले वाले में बिठा दो. और अबरार को भी 1-2 में बिठा दो. You know that Abrar is there as your first string team player. ठीक है, in both white ball formats. He is your frontline spinner, leading spinner. तो एक आधी गेम दूसरे बंदे को बेंच स्ट्रेंथ ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं होता यार. कुछ नहीं हो जाएगा यार. Anyway, I mean, look, they've got stiffer competition in Sri Lanka this time. Sri Lanka, bro. Squad बता दे देना. Charita Salanga is the captain. Pathum Nisanga, Lahiru Udara. Okay. कामिल मिशारा, सदीरा समरा विक्रमा. क्या भाई, फिर से बोल ले. सदीरा समरा विक्रमा. सदीरा सामरा विक्रमा. तुम कर लो.
तू आगे चल. नहीं करो. Kamindu Mendes. Kamindu Mendes तो नाम ही नहीं उसका. Kamin Doggy. Yes sir. Or Kamin Daddy. नहीं Doggy. अच्छा. Janith Lianage. Then you've got Pavan Ratnaike, who's not Milan Ratnaike. This is a different guy. He's a top order batter. Yeah. अच्छी खासी इसकी लिस्ट है कि 46 plus average है. अच्छा, nice one. Wanendu Hasaranga. Yes sir. Who's probably going to floor Pakistan in one of these games minimum. एक ना एक तो मार देगा पाकिस्तान को. 2 मारेगा. हाँ. Mahesh Theekshana. ठीक है, terrible in the field but really good with you know his spin bowling, particularly if they use him in the power play. I feel like पाकिस्तान को वहीं पे पकड़ सकते हैं. Jeffrey Van de Sey is cover for Hasaranga, I believe. Yeah. दुस्मांता चमीरा, पेस इज पेस यार, अच्छी खासी पेस. या ठीक ठाक, और इंजर भी नहीं हुआ कुछ टाइम से, होपफुली नाउ. आसिता फर्नांडो टेस्ट में बहुत सक्सेसफुल रहा श्रीलंका के लिए. ओडीआईज में भी अच्छा. अच्छा, I've seen him do really well with the red ball. I am going to reserve my judgments with the white ball till the end of the series. He's played over 20 matches. मैं देख लेता हूँ एक दफा उसका रिकॉर्ड. T20s में नहीं खेला. I think Asita Fernando is a really underrated red ball bowler. या रेड बॉल का तो बहुत अच्छा. मतलब टेस्ट्स के अंदर I remember we created a current Asian 12, me, Estelle and Jared, and Asita Fernando made it to that team. So he's played 25 ODIs. He has an average of 26, 35 wickets हैं उसके अंदर. Economy is 5.68. So that's a bit on the higher side. और list A में average is 21.83. Okay then. 5.04 economy. Yeah. If he plays, expect test match lengths from Asita Fernando and Dusmanta Chamira will go for the more attacking bowling. वो तो खेली नहीं जाएगी हमसे टेस्ट मैच लेंथ. हाँ, वो तो अभी बर्गर के खिलाफ और वॉश के खिलाफ कौन सी खेली जा रही है. बिल्कुल फ्लोर हो गए थे. Anyway, Pramod Madhushan, who I don't know much about. Pacer है. Right arm pacer. Yeah. Ishan Malinga is one exciting young prospect. Let's see if he gets some game time. And then of course, पता नहीं इसका नाम तुमने end में क्यों लिखा है. मैं भूल गया था बीच में. Yeah, Kusal Mendes, Sadi का personal favorite. Yes sir, I love him. Yeah. What a keeper. Yeah. As not what a keeper, what a पाकिस्तान में मारता है, हमेशा मारता है. हाँ, और प्लस he's got some में मारता है, T20s में बहुत मारता है. हाँ, वो याद नहीं हैदराबाद वाला मैच. Even though Pakistan won that game, Kusal Mendes went mad, and also he's got some valuable game time in the PSL, so he'll know these Rawalpindi conditions very well. ठीक है. Some omissions, of course. No Dunith Wilalage, because he's going to be leading the Sri Lankan team in that Rising Stars Asia Cup. Rising Stars Asia Cup. And then the one name that I'm really surprised not to see over here is this, वो क्या नाम है उसका? Dilshan Madhushanka, the left arm quick who did so well at the ODI World Cup 2 years ago. हाँ, उसके बाद उसकी फॉर्म का मुझे पता नहीं है. मैं ओवरऑल रिकॉर्ड इंजर भी हो गया था जहां तक मुझे याद है. श्रीलंका हैव बीन वेरी अनलकी विद इंजरीज बाय द वे. देयर फास्ट बॉलर्स कीप गेटिंग इंजर्ड और वो एक टाइम पे सारे फिट नहीं होते. ये एक इनका रहा है मसला. 28 ODIs, 50 wickets, 25 की average. I'm not sure if he's injured or not. वो कोई बता दे. मधुशंका currently injured तो नहीं है, क्योंकि इस रिकॉर्ड पे तो आना चाहिए उस टीम. बिल्कुल. So it's a very strong Sri Lankan team. I feel कि उनकी first team ही है ये, and this is definitely pound for pound a better team than South Africa. This team could easily win this ODI series as well. Pakistan make enough mistakes that they give other teams windows and openings. वो एक मैच तो जीतने, ये लिख लो. बाकी biggest challenges for Pakistan over here, I am quite happy with the bowling and fielding. Mike Hesson era के अंदर ये दोनों जो facets हैं वो covered है. Isolation में बुरी होगी fielding कभी ना कभी. Batting का बहुत बड़ा मसला. Batting का मसला सिर्फ छोटा मोटा नहीं है. मैंने 3 चीजें गिनवाई थी पिछले पॉडकास्ट में. Strike rotation is an issue. They don't know how to pace an innings at all. Even strike rotation की वजह से वो they kind of tie into each other, but Pakistan does not know how to pace innings. ठीक है, in white ball cricket. And then the penchant to collapse. वो बचपन से वो तो है ही पैदाइशी मसला है हमारा. वो मसला. But yeah, I mean अगर हम लाइनअप बनाने बैठे यार श्रीलंका की, तो who's going to open? अच्छा, Kusal Mendes and Nissanka are probably opening, right? Probably, yeah. Those two open. Maybe Kamil Mishara at 3. First drop, Yeah, first drop पे वही बन रहा है यहाँ पे. And then you've got the likes of Asalanka maybe at 4. Asalanka at 4. Kamindu Mendes 5. 6 पे maybe they're going with Sadira Samra Vikrama. Maybe, yeah. Right? 7 के ऊपर फिर अगर 7 पे Wanindu आ रहा है, that's a bit too high for Hasaranga, bro. Lianage probably. Lianage perhaps then. Lianage and Wanindu. 7-8. 7-8. Theekshana 9. Theekshana 9. Asitha and one of the bases, Dushmanta, Madhushan, Ishan. If Asitha Fernando can just bowl those test lines and lengths, and couple that with Dushmanta's pace. Dushmanta attacks, he goes for bouncers, yorkers, and bowls attacking lengths as well, and tries to force wickets. I feel like that works. I'm not quite certain how good Janith Lianage is.
He's an all-rounder, he's all right. So मुझे उसकी अब वो सीलिंग वगैरह का नहीं पता. But Pavan Rathnayake is another option with the bat that they have that I don't know much about. He's a top order batter as well. Lahiro Dara ka mujhe nahi idea. Maybe what they can do is they go with Pavan Rathnayake and Nissanka with openers as openers, and then maybe Kusal Mendes can drop to first drop and not play. और लियानगे नहीं आएगा ना फिर. अच्छा तो तुम सबको एक एक डाल. I think Kamil Mishara को खिला देना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को मार देगा वो. I think वो खिलाएंगे लियानगे को. वो ऑलराउंडर है, वो बैलेंस प्रोवाइड करता है. एक स्कोर आप कामिल मिशारा का लिख लो अभी से, because he's a powerful lad and he's a left-handed batter. And I think उसकी गेम ODIs को ज्यादा सूट करती है. He takes a bit of time to get going, but once he gets going, he goes absolutely ballistic. That's what I've seen of Kamil Mishara from the Asia Cup. I like him. He's an explosive southpaw. I love explosive southpaws. लियानगे का मैं तुम्हें रिकॉर्ड बताऊं ODIs का 28 मैचेस में 824 रन्स 48.47 की एवरेज. अच्छा. Yes, 100 650s. Damn, so he's definitely playing there. Yeah, और फिर थोड़ी बहुत bowling करा. Yeah, if Hasaranga is coming to bat at 8, then your balance is sorted. Yeah. ठीक है, Hasaranga is a dodgy number 7, I feel, in ODIs, but number 8 पे he's a lot of insurance. Yes. He's a better number 8 than perhaps Marco Jansen with the bat. हाँ, for sure. है ना? ये तो कह ही सकते हैं. But is he a better number 8 than Rana Fahum? नहीं, no one's better than Rana ji. Rana ji है यार. Yeah. So like I feel कि balance अच्छा है श्रीलंका के पास. They've got different kinds of bowlers, and I want Asatha Fernando to actually play now. I want to see कि whether those test lengths work over here, because he can just keep bowling in that corridor of uncertainty. Pakistan तो एजे दे देगा. They will. हाँ. Pakistan will work. Definitely give him some wickets. Especially early on with the new ball. पाकिस्तान से नहीं होगी. मैं बता रहा हूँ. ईशान मलिंगा भी खेलेगा. वही है ना, ईशान मलिंगा, मधुशान, असिता फर्नांडो और चमीरा, ये 4 पेसर्स हैं. उसमें से वो 2-3 रोटेट वो भी करेंगे. करना चाहिए. ठीक है, अच्छी खासी टीम है उनकी. हाँ, maybe much better than South Africa's team. Maybe what they might do is not play Theekshana all the time. And play an extra pacer. I think they could do that. They could do that. Depending on the pitch. उसके अलावा श्रीलंका अभी 2-0 जिम्बाब्वे से जीत गया ये लास्ट सीरीज में. पाकिस्तान ने 2-1 साउथ अफ्रीका को गिराया. सो मतलब उसमें कुछ नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली भी किया. पिछली 2 सीरीज जो है पाकिस्तान और श्रीलंका की, एक 2019 में हुई थी लास्ट, और फिर 2017 में हुई थी. Damn! Yeah, it's been a while since they've played in ODI. I remember the 2019 one. This is before that Sri Lankan C team swept Pakistan in the T20s. 3-0. उम्मी जानी और अहमद शहजाद वापस आए थे. सरफराज की आखिरी सीरीज थी as captain. But those 2 ODIs Pakistan won. एक wash out हुआ था और 2 जीते थे. That series I remember. और 2017 में 5-0 मारा. This is the Mickey Arthur series. शादाब ने एक मैच जिता दिया था, पूरा हारा हुआ. याद है? हाँ, बिल्कुल याद है. उस्मान शिनवारी went mad. Usman Shinwari was great in that series. So it's actually been a really long time. Hot minutes से ज़्यादा ही हो गया bro. या hot hour हो गया. So उस टूर में भी by the way श्रीलंका टेस्ट सीरीज जीता था और ODI और T20 क्लीन स्वीप मारी थी पाकिस्तान. या टेस्ट सीरीज भी मतलब UAE में हराया था पाकिस्तान को, by the way. And by the by, that was right after Miss You as well. So yeah, it's never been quite the same since. The test team. बेनाम मुझे लगता है सिर्फ predictions रहेगी. अच्छा, वैसे even though we've praised Sri Lanka a lot, I still feel this series is 50-50. अभी आते हैं predictions के ऊपर. मैं तो कह रहा था बीच में जानीज ही नहीं किया. बता दो फिर लोगों को. जानीज ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने बनना है, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेनाम से मेरे से माइंड से नोमिनी होता है, उसके अंदर हम सबसे बातें कर सकते हैं. उसके अंदर प्रेडिक्शंस में पार्ट ले सकते हैं. इसकी सारी प्रेडिक्शंस वहाँ पे होंगी. फैंटेसी में पार्ट लेना है तो उसको ज्वाइन करने के 2-3 तरीके हैं. पेट्रियन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं. इजी पैसा 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, आपको वो मिल जाएंगी. उसके अलावा डिस्कॉर्ड जो है वो वैसे फ्री है हर एक के लिए ज्वाइन करने के लिए. बस जानीस के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेगी. You'll have to become a Jani if you want to talk to myself, Saad or Mahin exclusively. बाकी यार, if you live under a rock in big 2025 and still don't have online banking, don't worry. Saad, Mahin and I, we've got you covered. All 3 of us live in Islamabad and our office and studio is located in the E113 Markaz. So come seek us out. और मुंह पे मारो 1500 रुपए. Per 1500 payment, we will make you a Jani of the podcast for 1 month. And if you give the Pro Sports podcast an authentic sports jersey, we will make you a Jani of the podcast for 6 months per jersey. बाकी आपको नई शर्तें तो याद है. पिंक वाली jersey authentic, नोमी पार्नी glasses, साजिद की glasses, उस्मान तारिक का बैंडना. इन पे साल के लिए जानी, ठीक है. एंड देन ऑफ कोर्स इट्स एन इंक्लूसिव कम्युनिटी. बहुत मजा आता है. 96 स्ट्रॉन्ग. आ जाओ, बन जाओ आप. 100 करवाओ. 100 करवाओ.
अगर इसकी 100 करवानी है बाबर आजम की तो ये पोस्टर ले लो, या पोस्टर तो वैसे ले लो, आ जाएगा 100। देखो यार, ही हैड 6 ODIs in a row, he's botched 3, एक में रन आउट हो गया। I mean, वो तीसरे में 100 तो आ ही नहीं रही थी। हाँ, 100 तो नहीं था इतना। So 3 failures out of 6, even though run out हुआ, मगर फिर भी फेलियर तो है ही ना, वो 27 runs। He's got 3 more, he's 81 innings in international cricket without 100, तो लो पोस्टर ताकि आए अब 100। ये शाहीन वाला भी ले लो अगर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हो, पाकिस्तान 2027 हाँ, ओडीआई ये वाली भी ऑप्शन है यार शाहीन की, दे कैन नॉट प्ले हिम, कि 2 डिजाइन्स हैं, बाकी you've got pace is pace यार। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग हेरिटेज इन वन पोस्टर, इम्मी, वैकार, वैज एंड शेबी, व्हाई वुड यू नॉट वांट दोस गाइस ऑन योर। इमरान खान का सेपरेट पोस्टर नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में फॉर श्योर आ जाएगा, और मैंने खरीद भी लिया बाय द वे, आई हैव बॉट दैट वन ऑलरेडी फॉर माय होम स्टूडियो, दैट्स हाउ मच आई लाइक दैट पोस्टर, सो यू गाइस आर इन फॉर अ ट्रीट। यस सर। या प्रेडिक्शंस, टॉप रन स्कोरर से शुरू करते हैं। Yes, sir. पिछली वाली सीरीज से पहले प्रीव्यू के अंदर साउथ अफ्रीका वाली ओडीआई सीरीज में भी बोथ सेट बाबर आजम, एंड ही स्कोर्ड व्हाट अ ग्रैंड टोटल ऑफ व्हाट्स 18 + 27 45 runs across 3 innings at an average of 15. This is not bad. Yeah, ठीक है यार, 15 की एवरेज है, not bad. I'm not pinning my hopes or anything on Babar. मुझे दो बंदे हैं मेरे ज़हन में। I'm going safe. I'm saying Saim Ayub. फिर मैं दूसरा वाला कह देता हूँ, मैं निसांका बोल देता हूँ। Oh, I like yours better. ये 2 थे मेरे। Piathum. Yeah, I know we've already discussed the squad, but Pathum Nissanka is generational. It's really Honestly, this is a guy who's averaging 45 plus in Test cricket. और अब sample size भी छोटा नहीं है उसका, ठीक है, 20 से ज्यादा ही खेल चुके हैं। T20 Is में in the recent past, he's been striking at close to 150. And we all saw how good he was in the Asia Cup. That ton versus India. Oe. Majejes. Majju Pro Max. 18 टेस्ट हैं, उसमें 45 की एवरेज है, 71 ODIs में 41 की एवरेज, 89 का स्ट्राइक रेट, ठीक है, और 74 T20Is में 31.58 की एवरेज, 126.55 का स्ट्राइक रेट, जो कि रिसेंटली बढ़ा। हाँ, क्योंकि इन द लास्ट 1 or 2 years he's been striking at north of 140. So he's clearly an evolved player in T20Is. Conventional wisdom suggests that Pathum Nissanka should be best in ODIs. ठीक है, and he hasn't quite cracked that format to the point where or at that same level where he would be satisfied. तो ये स्ट्राइक रेट की जो बात कर रहा था, इस साल 13 T20Is में उसका स्ट्राइक रेट 153.91 है। There you go, north of 150 है, in fact. वो एशिया कप से पहले north of 140 था, अब north of 150 हो गया। ODIs, I feel कि Pathum Nissanka, you know, he can be really, really good at them as well. His numbers good. His numbers don't quite reflect that. But yes, I feel like this is a guy who can pull the ball all day, every day, 24/7, 365. I think 2025 उसका ODIs में इतना अच्छा नहीं रहा, 10 मैचेस में 32 की एवरेज है, लेकिन 2024 12 मैचेस में 63 की एवरेज थी। So yeah, don't bowl it short to him at all. Good length को भी pull कर देगा. He can pull anything. ठीक है, you probably want to get him to nick it off to the slips, trying to drive, even though driving भी अच्छी है, मगर that's probably a potential way you can get him out. I like your pick better, even though अब मैं change नहीं कर रहा। मैं वैसे साइन के लिए जाना चाह रहा था, लेकिन तुमने ले लिया। Switch मारना है? Switch रूनीज नहीं मार रहा, मैं निसांका। चलो, I'm sticking with Saim Ayub. Saad is going with Piathum Nissanka. Wickets. Highest wicket here. पिंडी है, ज्यादा विकेटें मिलनी नहीं मुझे लगता है लोगों को। Wanindu Hasaranga. शाहीन। अच्छा, यहाँ पे तुमने फिर वो उल्टा सीन कर दिया, देख रहा हूँ मैं तुम्हें। और क्या होता है? प्लेयर ऑफ द सीरीज? That's an interesting one. Player of the series. Wanindu Hasaranga. एक अकेला मैच जितवाना है उसको। साइम। ओके। हाँ, वैसे मैंने अगर हाईएस्ट रन स्कोरर साइम को दे दिया तो मैंने प्लेयर ऑफ द सीरीज। चलो ठीक है, नहीं है साइम ना। सही है, चलो ठीक है, चलता है। अब तो हो गया, अब तो बस हसरंगा। और सीरीज Yeah, like I said, even though I feel कि Sri Lanka are a very, very good side, and I like this side way more than the South African team that just played that ODI series, जो अभी खत्म हुई है. I still think it's 50-50 over here. 2-1 Pakistan. 2-1 Sri Lanka. Yeah, अच्छा. मतलब वही बात है ना, 50-50 है तो किसी ना किसी ने 2-1 जीतना है मेरे हिसाब से। बारिश करा दो, एक में 1-1 कर दो। नहीं हो रही, मैंने चेक कर लिया। आजकल इतना जैम पैक कैलेंडर है कि आई वाज इवन हाफ होपिंग कि थोड़ी सी बारिश हो जाए, बट नहीं कोई बारिश का, थोड़ी सी स्ट्रेच पे 3 दिन चल जाए। हाँ, नहीं वो बीच में बहुत हुआ है, अब तो नहीं हो रहा, अब तो स्मॉगथॉन है। And that's about it, है ना? आप भी अपनी predictions बताया हमें, let us know all of your predictions for highest run scorer। हसन नवाज वाले पे सारे बताओ कि क्या सीन है। हाँ, हसन नवाज वाले पे अपने thoughts share करें, and then highest run scorer, highest wicket taker, player of the series and scoreline predictions. Give those things in the comments below.
और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कर दें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम मुझे माहिन नोमी वापस आ गया, हर एक को हर जगह फॉलो कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक कर दें। उसके अलावा हमारे जानिए तो प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट बन जाए, जो कि पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं या इजी पैसा के थ्रू 031936025545। उसके अलावा हमारी बूथियाँ पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई, अमेजॉन म्यूजिक, एप्पल पॉडकास्ट, आई हार्ट रेडियो, पैंडोरा, कास्टबॉक्स, पॉडकास्ट एडिक्ट, पॉडबीन और जहाँ हैं हम वहाँ पे जाके हमें सुन सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अब रिव्यू ऑफ द फर्स्ट ओडीआई, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बॉय कैसा